नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल लाई हूँ। तो आइए जानते हैं कुछ अच्छे खासे एनिमल्स के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप दमिश्क बकरी के बारे में जानते हैं? दमिश्क बकरी को शमी, अलेप्पो, हालेप, बल्दी और दमिश्क के नाम से भी जाना जाता है। यह सीरिया और अन्य निकट पूर्व देशों की मूल नस्ल है। 40 से अधिक वर्षों से यह दूध और मांस के लिए आनुवंशिक चयन के माध्यम से बेहतर रहा है। जब दमिश्क बकरी पैदा होती है तो उसके लंबे कान होते हैं जो बाहर की ओर मुड़े होते हैं, जैसे कि उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया हो। उनके पास लाल, भूरे और गोरे रंग के विभिन्न रंगों के साथ आमतौर पर 2 टोंड होते हैं। दमिश्क की इन बकरियों के लिए एक अजीब मोड़ है। हालांकि जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं तो वे सबसे प्यारी बकरी कहलाती है। भारत में दमिश्क बकरियों का उपयोग बोअर बकरियां और सिरोही बकरियां के साथ संकरण करने के लिए किया जाता है। दमिश्क बकरी अपने बहुउद्देशीय लाभ के कारण सदियों से पशुधन के लिए एक लोकप्रिय चयन रहा है। दमिश्क नस्ल का मुख्य लाभ यह है कि यह एक ही जन्म में 3 से 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। दमिश्क की नस्लें भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। दूसरा, दोस्तों क्या आप लिंगकोट मछली के बारे में जानते हैं? लिंगकोट या लिंग कॉड, जिसे बफेलो कॉड या कल्टस कॉड के रूप में भी जाना जाता है, हरे रंग के परिवार हेक्साग्रामिमिडे के एक मछली है। यह दक्षिणी कैलिफोर्निया के लेट मियोसीन के जीवाश्मों से जानी जाती है। यह अलास्का की खाड़ी में बाजा कैलिफोर्निया, मैक्सिको में सुमागिन द्वीप समूह से उत्तरी अमेरिका पश्चिमी तट का मूल निवासी है। यह 152 सेंटीमीटर के आकार और 59 किलो के वजन तक देखा गया है। यह पूरे रंग के विभिन्न रंगों में देखा जाता है। लिंगकोट एक लोकप्रिय खाने वाली मछली है और इस प्रकार एंगलर्स द्वारा बेशकीमती है। हालांकि लिंग या कॉड से निकटता से संबंधित नहीं है। लिंगकोट नाम की उत्पत्ति हुई क्योंकि यह कुछ हद तक उन मछलियों जैसा दिखता है। लगभग 20% लिंगकोट में नीले हरे से फिरोजा मांस होते हैं। इसके पकाने से ये रंग नष्ट हो जाते हैं। ये तल पर पाए जाते हैं। अधिकांश 10 से 100 मीटर की गहराई पर चट्टानी क्षेत्रों में रहते हैं। लिंगकोट प्रचंड शिकारी होते हैं जो अपने मुंह में फिट होने वाली लगभग किसी भी चीज को खा जाते हैं। उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक छोटे ऑक्टोपस है और वे बड़ी रॉक फिश को भी आसानी से खा जाते हैं। तीसरा, दोस्तों क्या आप हिटलर के बारे में जानते हैं? आप सोच रहे होंगे कि आज एनिमल स्पेशल में हिटलर कहाँ से आ गया। चलिए जानते हैं। असल में मैं आपको हिटलर के पालतू जानवर मगरमच्छ शनी के बारे में बताने जा रही हूँ। मिसिसिपी में अंडे सेने के बाद शनि को बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन में रहने वाली नाजी जर्मनी लाया गया था। यहीं पर एडॉल्फ हिटलर के साथ उनके जुड़ाव की शुरुआत हुई, क्योंकि हिटलर ने चिड़ियाघर में जाने का आनंद लिया और विशेष रूप से मगरमच्छ को पसंद किया। हालांकि जबकि हिटलर ने चिड़ियाघर में शनि को देखा और वह कभी भी हिटलर का निजी पालतू नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन चिड़ियाघर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 3 साल बाद ब्रिटिश सैनिकों द्वारा शनि को खोज की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने 1946 में सोवियत संघ को मगरमच्छ को दे दिया। यह 3.5 मीटर लंबा और 200 किलोग्राम का था। अधिकांश मगरमच्छों की तरह उसके पास हरे रंग की तराजू, चौड़ा मुंह और पीली आंखें थी। 1936 में अमेरिकी राज्य मिसिसिपी के जंगल में शनि का जन्म हुआ था। मास्को चिड़ियाघर ने घोषणा की कि 22 मई 2020 को 83 या 84 वर्ष की आयु में शनि की मृत्यु हो गई थी। चौथा, दोस्तों क्या आप जानते हैं ऑर्थोप्लेरा के बारे में? यह एक विलुप्त मिलीपेड आर्थ्रोपोडस की एक प्रजाति है जो अब उत्तरी अमेरिका और यूरोप में लगभग 345 से 290 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। यह 2.5 मीटर लंबा पाया गया है। 2021 में एक जीवाश्म की सूचना मिली थी जिसकी अनुमानित लंबाई 55 सेंटीमीटर से 1.9 मीटर से 2.63 मीटर की अनुमानित चौड़ाई थी और इनका द्रव्यमान 50 किलोग्राम तक था
ऑर्थोप्लोरा को अच्छी तरह से विकसित टर्गेट्स की एक श्रृंखला की विशेषता है, जिसमें ट्रिलोबाइट की तरह 3 लोब होते हैं, जिसमें कई ट्यूबरकल द्वारा कवर पृष्ठीय सतह होती है। सिर लगभग अज्ञात है क्योंकि पहले ट्रिलोबेट टेरगेट के सामने पूर्वकाल अंडाकार प्लेट, जिसे पहले सिर ढाल माना जाता था, इनके विलुप्त होने का कारण कार्बोनिफेरस वर्षावन के पतन के बाद हुई और यह माना जाता है कि आर्थोप्लोरा स्वयं वन्य स्वतंत्र जीवन जीता था। दोस्तों, इतना बड़ा कीड़ा सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। 5वां, दोस्तों, क्या आपने टार्डिग्रेड के बारे में कभी सुना है? दोस्तों, ये एलियन जैसा दिखने वाला सूक्ष्म जीव बोलचाल की भाषा में पानी के भालू या कई पिगलेट के रूप में जाना जाता है। इन्हें पहली बार 1773 में जर्मन प्राणी विज्ञानी जोहान अगस्त एप्रेम गोएस द्वारा वर्णित किया गया था, जिन्होंने उन्हें क्लेनर वासेरबार यानी छोटा पानी भालू का नाम दिया। 1777 में इतालवी जीव विज्ञानी लाज़रो स्प्लेनजानी ने उन्हें टार्डिग्रोडा नाम दिया, जिसका अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। ये पृथ्वी के जीवमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं। पर्वत शिखर, गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और इतना ही नहीं, अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं। यह ज्ञात सबसे अधिक लचीले जानवरों में से एक है। अलग अलग प्रजातियां चरम स्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है, जैसे कि अत्यधिक तापमान, अत्यधिक दबाव, हवा की कमी, विकिरण, निर्जलीकरण और भूखमरी, जो जीवन के अन्य ज्ञात रूपों को जल्दी मार देगी। यह आमतौर पर लगभग 0.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं। जब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, वे छोटे और मोटे होते हैं। 4 जोड़ी पैरों के साथ प्रत्येक पंजे आमतौर पर 4 से 8 या सक्शन डिस्क में समाप्त होता है। यह पौधों की कोशिकाओं, शैवाल और छोटे अकशेरुकीय पर फीड करते हैं। यह बैरल के आकार का शरीर होता है, जिसमें 4 जोड़ी ठूंठदार पैर होते हैं। शरीर में एक सिर, 3 शरीर खंड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में पैरों की एक जोड़ी होती है और एक दुम खंड तक बेहद ठंडे तापमान का सामना कर सकते हैं। यह -273 डिग्री सेल्सियस भी सहन कर सकते हैं, जबकि यह 420 तक अत्यधिक गर्म तापमान का सामना भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियोस पाने के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करना है। टिंग। थैंक यू।